हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कल मींस मंडे को 8 अगस्त को मैंने आपको जो लेवल्स दिए वो हमारे लिए कितने इफेक्टिव थे। देखिए फ्रेंड्स, आप इसके रेफरेंस के लिए अगर आप चाहें तो आप कल वाली वीडियो भी जो मैंने आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली करने की कोशिश करी थी। देखिए अगर मैं चाहता तो मैं मल्टीपल लेवल्स ड्रॉ करके नीचे से ट्रेंड लाइन और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें बन सकती थी, राइट। बट देखिए बेसिकली मेरा जो मेन एम है वो क्या है कि आप तक इस क्लियर कट मैसेज को कन्वे करना कि मार्केट में हम क्लैरिटी के साथ कैसे ट्रेड्स को ले सकते हैं, राइट। क्योंकि जितना हमारे साथ क्लैरिटी रहेगी उतना हमारे लिए एक बेटर ट्रेड हमको मिलने के चांस रहेंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे लास्ट डे की बात करता हूं तो मैंने क्लियर आपसे ये कहा था कि ओवरऑल तो हम बेयरिश हैं, लेकिन स्टिल अगर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा तो हम उसको मिस नहीं करेंगे। आपको याद होगा सिमिलर, जो अगर आप देखेंगे मेरी 2 अगस्त की वीडियो को, जो ट्यूसडे था लास्ट, मैंने तब भी आपसे ये सेम चीज कही थी पी साइड कि कुछ भी होता है, अगर हमें मार्केट अब इसके आगे कहीं पर भी एक डिप देती है तो हम उसको जाने नहीं देंगे, राइट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने आपको ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आप क्रॉस चेक कर सकते हैं लास्ट वीडियो में, जहां मैंने आपसे शेयर किया था कि ओवरऑल हम बेयरिश हैं, नो डाउट अबाउट इट। स्टिल हम अभी भी बेयरिश ही हैं मार्केट में, लेकिन जिस तरीके से अगर हमें कैंडल्स, ये जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं, अगर इसके ऊपर एक ब्रेक देती है तो हम डेफिनेटली इंट्राडे में एक हम अपने सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें हम एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। जहां पर इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, मैंने आपको कल की वीडियो में एग्जैक्ट लेवल भी दिया था 17,530 540। और आज आप देखेंगे, देखिए मार्केट ऑलमोस्ट हमारा इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हुई है, राइट। और उसके बाद में मार्केट ने जो हमारा एक लेवल था, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही इस लेवल को, ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस कर देती है, आपने इमीडिएटली एक अपसाइड के ट्रेड को लेना है, और जिसमें आपका स्टॉप लॉस होगा एट मैक्स 20 रुपीज का और आपका टारगेट होगा 40 रुपीज का। और आप देखेंगे, देखिए अगर मैं यहां पर देखता हूं 17,460 से 17,550 अराउंड, राइट। तो मतलब कितना होता है, मुझे क्लियर दिखता है, मोर देन 50 रुपीज आपको निफ्टी ने प्रोवाइड करे हैं सी साइड, राइट। अब देखिए ये मैं कहूंगा सिर्फ एक लेवल नहीं था, बिकॉज इतनी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको ये ट्रेड दिया था। दिस वाज अ लाइव कमेंट्री। अगर आप इसके बेसिस पर आप ट्रेड करते तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्कोप था। कल ही एक दिन के अंदर अंदर बहुत आराम से आप अपनी कैपिटल पर, मैं आपको कहूंगा ऑलमोस्ट आप 50% प्लस रिटर्न्स निकाल सकते थे बीइंग एन ऑप्शन बायर। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा कल का लेवल है, लाइक दैट इज 10 अगस्त, वहां पर मुझे आगे किस तरीके से मैं मार्केट में मुझे बेसिकली मैं प्लान कर रहा हूं और क्या आगे की स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके लिए इस लेवल को आपके सामने हटा रहा हूं, राइट। जो हमारे प्रीवियस डे के लेवल्स थे, मैंने एक इसको हटा दिया। जो हमारी एक डाउन साइड की ये लाइन है, इसको मैं सिर्फ शिफ्ट कर रहा हूं। वैसे ऐसे देखिए ये लाइन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर यू कैन से कन्वीनियंस हम इसको एक लाइन को सेट कर लेते हैं। इसका मैं आपको रीजन आगे बताऊंगा, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा लास्ट डे का ट्रेड था, इवन इफ अगर आपने वहां पर ट्रेड नहीं लिया, स्टिल आपको देखो एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। यहां पर क्या है कि अगर आपका अपने इन एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको मैं क्लियर बताऊं, एनालिसिस की कोई वैल्यू भी नहीं है। सिंपल, यहां पर आपको इनके ऊपर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक हमने सिर्फ ड्रॉ कर दी और हम सिर्फ देख रहे हैं। क्योंकि देखिए हम जैसे देखते हैं टेक्निकल्स, राइट, किसी भी अगर हम मार्केट में देखते हैं, टेक्निकल्स मैटर करते हैं, फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। देखिए इट इज ओवरऑल आवर ओन बिलीव सिस्टम। आपको बिलीव भी करना पड़ेगा इन टेक्निकल्स के ऊपर। अगर आपको बिलीव ही नहीं है, राइट, अगर आप स्केप्टिकल हैं, डाउटफुल हैं थोड़े से, अगर आप टेक्निकल्स को लेकर, एनालिसिस को लेकर, तो देखिए उस केसेस में मैं डैम श्योर हूं कि आपको एग्जैक्ट लेवल्स दिखेंगे, स्टिल आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ये चीज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे अगर आप वीडियोस को साथ में देख रहे हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव भी इन लेवल्स के ऊपर होना चाहिए। तभी आपको वही जो एक आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा, वही आपको बेसिकली एक आपका ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं फ्रेंड्स कल के लिए लेवल्स। तो देखिए यहां पर मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक हमने लेवल ड्रॉ किया है, हाईएस्ट लेवल इज 17,548, राइट। और इसके बाद में मैं एक और लेवल ड्रॉ कर रहा हूं 17,485 का लेवल। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ ये 3 लेवल हैं, बहुत सिंपल लेवल्स ड्रॉ करे हैं। आप देख सकते हैं 8 अगस्त का लो, बीच में मैंने एक लेवल ड्रॉ किया 17,484 और मैंने एक अपसाइड का लेवल ड्रॉ किया है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं अगर आपको यहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं थोड़े से एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जिसको मैं कहूंगा 1 आवर, राइट। तो आप देखेंगे, देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में
मैं अगर ओवरऑल देखूं, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी बट स्टिल आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल, आपको ये दिख जाएगा। देखिए इस जगह पर अगर मैं देखता हूँ अभी कहाँ पर है, हम 17,550 राउंड फिगर पर हैं, राइट। अगर देखिए मैं राउंड फिगर में देख रहा हूँ तो मुझको 17,600 राइट 600 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस दिखता है, राइट। इसके आगे फिर अगर मैं देखता हूँ 17,620 के पास अनदर रेजिस्टेंस है, मैं देखता हूँ 17,636 के आसपास अगेन रेजिस्टेंस है, 17,650 के पास अगेन रेजिस्टेंस है। इसका मतलब बेसिकली मैं आपको अब यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ, आइए हम दोबारा से एक बार 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही आ जाते हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक अलग टाइम फ्रेम में दिखाया, इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी हमने अपने वीक की स्टार्टिंग करी, राइट, और कल हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया। अब अगर मैं बात करता हूं कल के लिए, तो हमने बहुत ही एक मैं कहूँगा एक होता है, देखिए ट्रेडिंग के अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, राइट। समटाइम्स इट इज़ ऑब्वियसली वेरी नाइस टू बी फ्लेक्सिबल, बट अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिजिड होना है और उस रिजिडिटी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अगर उस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स मिलते हैं, इट इज़ वेल इनफ, इट इज़ वेरी नाइस, अदरवाइज आपको कंप्लीटली मार्केट को आपका अवॉइड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग की बात करूं यही सेम 17,525-26 के आसपास में, राइट। अब इसके बाद अगर मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट देती है और मार्केट का ये जो एक हाईएस्ट लेवल है इसको क्रॉस कर देती है, तो स्टिल हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। आपने सही सुना, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। कब तक? एग्जैक्ट 17,650 के लेवल तक। आप निफ्टी को पूरा ऊपर एक मूव करने देंगे 100 पॉइंट्स, कोई बात नहीं, निफ्टी ऊपर जाता है आप जाने देंगे, हम सी साइड के ट्रेड को आप प्लान नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें ये दिखता है कि एकदम से मान लीजिए मार्केट में गैप अप है और गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी 17,650 के लेवल को कुछ टाइम के बाद क्रॉस करता है एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वहां पर सस्टेन करता है, उस कंडीशन में ही आप सिर्फ सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जहां पर आपका जो टारगेट होगा वो आप एट मैक्स 17,730 आप याद रखिएगा इस टारगेट को, मैंने बोला 17,730। सिर्फ उस कंडीशन में आप सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 17,650 के लेवल को भी क्रॉस कर देता है अपसाइड, राइट, तो फिर आप वहां पर 20 रुपीज के स्टॉप लॉस को रखकर आप एक ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें आपका जो टारगेट होगा 17,740 का आपने टारगेट रखना है, राइट। 17 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 17,740 730 मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपीज का आपने टारगेट रखना है। सेम सिचुएशन अगर गैप अप ओपन होता है तब भी आपने सेम ही लॉजिक को अप्लाई करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम 100 पॉइंट्स अप की बात कर रहे हैं, जहां पर हम सी साइड की ट्रेड को प्लान करेंगे। उससे पहले हमने बिल्कुल भी अब एक सी साइड की ट्रेड को प्लान नहीं करना। इवन इफ अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर भी अगर मार्केट अप साइड मूवमेंट देती है, स्टिल कोई बात नहीं, हम अवॉइड कर देंगे, राइट। देखिए अवॉइड करना बेटर है, ना कि हम अपने पैसे को, अपने कैपिटल को लूज करें। तो आपको आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। मैंने आपसे दोनों ही कंडीशन डिस्कस कर ली है, फ्लैट ओपनिंग की भी एंड गैप अप की भी। तो फ्रेंड्स अब आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि अगर हम पी साइड के ट्रेड को बेसिकली कब प्लान कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पी साइड के ट्रेड के लिए सिर्फ आपको मैं ये एक डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूं, 17,485 486। जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, आप पी साइड इमीडिएटली एंट्री कर सकते हैं। मतलब आप समझिए, मैंने यहां पर कहा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, देन ऑल्सो यू कैन एंटर इनटू पी साइड। आप पी साइड एंटर करेंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा 15 रुपीज का और आपका टारगेट होगा कम से कम ये लेवल 17,350 का। इसका मतलब कितना, अराउंड 60 रुपीज, मतलब 120 पॉइंट्स का आप टारगेट रखेंगे पी साइड, राइट। सिमिलरली अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद भी फिर से अगर मार्केट जितना 17,485 के आसपास से रजिस्ट करेगी, आपने इमीडिएटली पी साइड के ट्रेड को ही प्लान करना है, नॉट एट ऑल नो सी साइड ट्रेड। आपको याद रखना है, सी साइड की ट्रेड के लिए मैंने आपको सिर्फ एक कंडीशन दी है, 17,650 के ऊपर ही आप प्लान करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। अगर मार्केट सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसके बाद में भी आपने फर्स्ट लेवल 17,550 को आपने छोड़ देना
करना है, हमारे लिए पी की एंट्री सिर्फ 17,484-485 के नीचे ही एक्टिवेट होती है। तो देखिए मैंने आपको अगेन बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ देने की, जिससे आपके पास में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको पता रहे नो ट्रेड जोन कौन सा है, कैसे हम काम कर सकते हैं एंड ओवरऑल कैसे हमें कैपिटल को बना सकते हैं। बिकॉज टारगेट सिर्फ कैपिटल को सेव करना और प्रॉफिट बनाना है, लॉसेस करना नहीं, राइट। आई होप मैंने आपके साथ में जो भी लेवल्स डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और इनफैक्ट कल वाली वीडियो को भी आप क्रॉस कंफर्मेशन के लिए फिर से देखिएगा। देखिए पास्ट वाली वीडियोज आप जितनी ज़्यादा देखेंगे आपका उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा इन लेवल्स के ऊपर, राइट। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोज़ को देखकर मैं आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, आप प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड आई विल ऑल्सो गेट मोर इनकरेजमेंट कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोज़ को बनाऊँ, नॉलेजेबल वीडियोज़ को बनाऊँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।